Today we are discussing about the endosperm formation. Endosperm formation and types. ठीक है ना? और इसके टाइप्स को भी हम देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है? अब एंडोस्पर्म है क्या? ये मैंने कल बताया था आपको कि एंडोस्पर्म जो है इट इज व्हाट, एक फूड लेडन टिश्यू है, ठीक है ना? और जिसके अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखेंगे एंडोस्पर्म है क्या, तो हम ये बोलेंगे इट इज ए फूड लेडन टिश्यू। और आप बोल भी सकते हो इसको, अगर आप इसको और एक नाम से बोल, न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये भी बोल सकते हो आप। न्यूट्रिटिव टिश्यू है ये, ठीक है ना बेटा? और अगर हम एंडोस्पर्म की बात करेंगे, एंडोस्पर्म जो है इट कंटेन्स रिजर्व फूड। इट कंटेन्स रिजर्व फूड, और इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है क्या होता है, रिजर्व फूड। और वही फूड जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को, या हम बोलेंगे जाइगोट को डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, ठीक है ना बेटा? या एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए ही जो है हमारे पास जो फूड है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द एम्ब्रियो। कहां से? एंडोस्पर्म से। अब हमारे पास जो एंडोस्पर्म है बनता कहां से, तो मैं बताऊंगा आपको। एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम, कल मैंने ये चीज दिखाई थी आपको। एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ये कहां से बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। और वो क्या है? वो ट्रिप्लाइड सेल है, ठीक है ना बेटा? 3 सेल है। उसी की माइटोटिक डिवीजन से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है किसकी? एंडोस्पर्म की। अब एंडोस्पर्म जो है हमारे पास 3 तरह के, अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो हमारे पास 3 तरह के एंडोस्पर्म है। पहला जो हमारे पास एंडोस्पर्म है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं उसको? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हमारे पास जो पहला एंडोस्पर्म है दैट इज ए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये हमारे पास पहला टाइप है किसका? एंडोस्पर्म का पहला टाइप। अगर हम इस एंडोस्पर्म की बात करेंगे, इसके अंदर है क्या असल में, कि हमारे पास जो एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है। ओनली द न्यूक्लियस डिवाइड, दैट मींस देयर इज ओनली द कैरियोकाइनेसिस। और न्यूक्लियस जो है बहुत मनी टाइम्स डिवाइड हो जाता है, और हम बोलेंगे एक मास ऑफ न्यूक्लियर मास जो है वो फॉर्म हो जाता है विद इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। दैट एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मैं दिखाऊंगा आपको, आप समझ लो। ये हमारे पास एक सेल थी, ये हमारे पास थी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीसी। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या कर रही है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर रही है। आप समझ लो खाली क्या कर रही है? कैरियोकाइनेस कर रही है। और न्यूक्लियर व्हाट इज द साइटोकाइनेस नहीं होती। दैट मींस देयर इज ओनली कैरियोकाइनेसिस। सो यहाँ पे नो साइट, ये पॉइंट आप याद रखो, यहाँ पे नो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेस यहाँ पे नहीं होती, नो साइटोकाइनेस। तो हमने फिर देखा कि फर्दर जब होगा तो हमने देखा बहुत सारे न्यूक्लियर जो है, एक न्यूक्लियर मास जो है वो फॉर्म हो जाएगा इसके अंदर। तो हमने इस तरह के एंडोस्पर्म को बोला, वी कॉल इट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, हम इसको बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है क्या असल में, तो याद रखोगे आप फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में होता क्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इन ए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देयर इज ओनली कैरियोकाइनेसिस occurs. Only karyokinesis occurs. No cytokinesis takes place. No cytokinesis takes place. तो क्या होता है यहाँ पे? न्यूक्लियर मास इज फॉर्म्ड। न्यूक्लियर मास इज फॉर्म्ड inside the endosperm. Inside the endosperm. And such endosperm is known as, such type of endosperm is known as free nuclear endosperm. तो हमने क्या देखा यहाँ पे, बिल्कुल मैं एक बार फिर इसको दिखाऊंगा डायग्रामिकली हुआ क्या असल में। आप समझ लो हमारे पास क्या था,
What was here? There was the primary endosperm cell, okay, which was a triploid cell, which enter into the karyokinesis. तो karyokinesis में क्या बनाएगी? It will form a free nuclei, isn't it? Then further अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे nuclei जो है वो form हो जाएंगे. Only the karyokinesis takes place. There is no cytokinesis, and this type of endosperm will be called as free nuclear. Now this will be called as free nuclear endosperm. अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जो अगर आप इसकी देखना चाहोगे तो एग्जाम्पल जो इसकी बनती है हमारे पास वो है कोकोनट वाटर. देखा है? कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है वो कौन सा होता है? वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, कोकोनट वाटर. इसलिए तो फ्री मूव करता है, फ्री न्यूक्लियर होता है. फ्री न्यूक्लियर जो है कोकोनट वाटर जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है. अब सेकंड की बात करते हैं. हमारे पास है सेल्यूलर एंडोस्पर्म. सेल्यूलर एंडोस्पर्म ये सेकंड वन है हमारे पास. अब सेल्यूलर एंडोस्पर्म की बात अगर हम करेंगे, ठीक है ना बेटा, तो हम ये बोल सकते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि अगर हमारे पास क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीसी. अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या करेगी? ये पहले करेगी माइटोसिस, तो 2 सेल्स बनाएगी. फिर 2 सेल के बाद ये क्या बना सकती है? 4 सेल्स बनाएगी. और 4 के बाद ये क्या बना सकती है? एक मास ऑफ सेल जो है फॉर्म कर सकती है. व्हाट इट विल फॉर्म? मास ऑफ सेल. अब ये जो मास ऑफ सेल आप देखो यहाँ पे साइटोकाइनेस भी होगी और कैरियोकाइनेस भी होगी. सो व्हाट विल बी फॉर्मड हियर? मास ऑफ सेल्स. और इस तरह के एंडोस्पर्म को क्या बोलेंगे हम? सेल्यूलर एंडोस्पर्म. सेल्यूलर एंडोस्पर्म. ठीक है ना बेटा? तो क्या हमने देखा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो माइटोटिक डिवीजन करेगी, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेगी. तो हम देखेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या है, हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस is followed by cytokinesis, isn't it? Yes, sir. और क्या हो जाता है हमारे पास? mass of cells get formed from कहां से बनता है? get formed from primary endosperm cell, isn't it? Primary endosperm cell, and that mass of cell will be called as cellular endosperm. और इसकी जो एग्जाम्पल है, कोकोनट का व्हाइट पार्ट देखा है? व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट देखा है? वो सॉलिड वाला जो होता है, व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट जिसको हम खाते हैं, वो भी क्या है? एंडोस्पर्म ही है. लेकिन कौन सा है वो? वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है. उसके अंदर जो पानी है वो क्या है? वो फ्री. ठीक है ना बेटा? और जो हमने देखा जो सॉलिड वाला पार्ट बन जाता है वो क्या होता है? वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म हो जाता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोकोनट का देखा होगा तो हम ये बोलेंगे कोकोनट के अंदर अगर हम देखेंगे ये प्राइमरी एंडोस्पर्म में पहले क्या बनता होगा? फ्री न्यूक्लियर. तो इसलिए तो सेंटर में पानी चला जाता है. आप समझ लीजिए कोकोनट वाटर बन गया. अब बाहर से क्या बनेगा फिर? मास ऑफ सेल. अब कुछ न्यूक्लियस जो है वो कैरियोकाइनेस करेंगे यहाँ पे और बाहर से क्या बनाएंगे? solid mass of cell, isn't it? And that will act as a white part of the coconut. वो act करेगा white part. समझ लो ये जो यहाँ पे सेल्स बन रही है, ये कोकोनट की बाहर वाली सेल्स बन रही है, कोकोनट वाटर की. जो हमारे पास कौन सा एंडोस्पर्म है? सेल्यूलर. और अंदर कौन सा बनेगा फिर? फ्री न्यूक्लियर. ठीक है ना बेटा? तो हमने क्या देखा? अंदर ये क्या बन रहा है? फ्री न्यूक्लियर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसलिए तो बन रहा है कोकोनट वाटर. और बाहर क्या बन रहा है? सेल्यूलर. तभी तो बनती है मास ऑफ सेल. सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनता है बाहर. ठीक है? तो अगर आप कोकोनट को देखोगे जो वाटर होता है वो क्या होता है? वो भी एंडोस्पर्म होता है, लेकिन कौन सा होता है? फ्री न्यूक्लियर. तो इसका मतलब पहले जब एंडोस्पर्म बनता होगा वो कौन बनता होगा? फ्री न्यूक्लियर. उसके बाद उन्हीं में से जो बॉर्डर लाइन पे सेल्स होंगे उनके अंदर कैरियोकाइनेस होती होगी और वो चेंज होती होगी किस वाले एंडोस्पर्म में? फिर सेल्यूलर एंडोस्पर्म. ठीक है? आगे चले फिर.
हमारे पास और एक एंडोस्पर्म है, इसको बोलते हैं हेलोबियल। क्या बोलते हैं बेटा? हेलो भी। हेलोबियल एंडोस्पर्म। Next one we have is a halobial endosperm। और ये वाला एंडोस्पर्म आपको कहाँ पे मिलेगा? मोनोकार्ड्स के अंदर। This type of endosperm is a correct feature of monocards। So ये आपको मिलेगा कहाँ पे? It will be seen in monocards। मोनोकार्ड्स के अंदर मिलेगा, ठीक है ना बेटा? और ये क्या है? इज इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म। ये इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म है which lies between किस किस के बीच में? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेल्यूलर। एंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म। यहाँ हम बोलेंगे इट लाइज बिटवीन सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या हो जाता है कि अगर हमारे पास समझ लो ये क्या है? ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, PSC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब क्या होगा पहले इसमें? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ए सेलुलर मास ऑफ सेल। तो हमने क्या देखा? साइटोकाइनेस भी होगी और कैरियोकाइनेस भी हो जाएगी एंड ए मास ऑफ सेल विल गेट फॉर्म्ड। हमने देखा एक मास ऑफ सेल। उसके बाद क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा, ठीक है ना बेटा? तो कुछ जो है न्यूक्लियर जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे और कुछ जो है मास ऑफ सेल्स फॉर्म करेंगे। तो हमने देखा ये वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड हो गया, सेलुलर वाला पार्ट भी और फ्री न्यूक्लियर वाला पार्ट भी। अगर ऐसा एंडोस्पर्म आपको मिलेगा, दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है ना बेटा? व्हाट इज बी कॉल्ड एज हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो इस तरह के एंडोस्पर्म को क्या बोलेंगे बेटा? हेलो भी। हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है? और ये कहाँ पे मिलेगा आपको ज्यादा? मोनोकार्ड्स के अंदर, ठीक है? अब देखो, ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म इन ए सीड, हमारे पास दो तरह के सीड्स होते हैं। अगर कोई सीड ऐसा हो कि वो फॉर्म हो गया लेकिन पूरा एंडोस्पर्म उसने कंज्यूम किया था विदाउट एंडोस्पर्म है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर परसिस्ट होता है, उनको क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है ना बेटा? जैसे कैस्टार की बात करेंगे, उसमें एंडोस्पर्म जो है परसिस्ट होता है, एल्ब्यूमिनस उसको बोलते हैं। और अगर हम आगे जाके और कोई देखें, पी देखेंगे, उसके अंदर परसिस्ट नहीं होता है, ठीक है ना? तो हम ये बोलेंगे कि किसी में परसिस्ट होता है, किसी में परसिस्ट नहीं, वो आगे जाके हम देखेंगे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म। अब थोड़ा हम किसके बारे में जानेंगे? लेट्स हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट